हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बच्चों करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पे दिया है। सवाल कहता है बच्चों, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो उस जो खेत है आयताकार उसकी भुजाएं ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, सवाल आपको स्क्रीन पे देखिए दिया गया है जैसा कि। अब बच्चों इसको हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों सवाल जो कह रहा है उसमें कहता है एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले एक आयताकार हम खेत बनाते हैं बच्चों, एक ऐसा खेत जो आयत के आकार का है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे ये लंबाई है और ये जो बीचों बीच से होकर गुजरता है इसे विकर्ण कहते हैं या कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखे बच्चों, लिखते हैं माना सबसे छोटी भुजा, माना सबसे छोटी भुजा बच्चों x मान लेते हैं। अब जो सबसे छोटी भुजा होती है वो लंब के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा लंब, लिख लिया बच्चों। अब बात ध्यान दें, कहता जो उसका विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है बच्चों। यानी कि यहाँ लिखेंगे बच्चों आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बच्चों देखिए उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी छोटी भुजा क्या थी बच्चों, तो x माना था, इससे कितना अधिक है तो बात करेंगे 60 मीटर अधिक है। यानी ये बच्चों इसका विकर्ण कितना हो गया, तो ये हो गया x प्लस 60 हो गया बच्चों। इतनी बात समझे। अगर ये x है बच्चों तो ये भी क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों। फिर कहता है इसकी जो बड़ी भुजा है तो ये छोटी भुजा हो गई बच्चों। अब ये विकर्ण हो गया तो ये कौन सी भुजा होगी, तो बड़ी भुजा होगी। अब लिखिए आयत की बड़ी भुजा बच्चों, बड़ी भुजा कहता है छोटी भुजा से 30 अधिक है। यानी छोटी भुजा क्या मानी थी, तो x मानी थी बच्चों। अब इससे कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो बच्चों x प्लस कितना हो गया, 30 हुआ। इतनी बात समझ गए ना बच्चों। अब देखिए अगर बच्चों इसका मान हम x प्लस 30 लिख लें तो क्या कोई समस्या हुई, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं समस्या हुई। अब बच्चों ये देखिए ये भाग लंब कहलाता है, अब ये भाग आधार कहलाता है और इस वाले को कर्ण या विकर्ण लिख सकते हैं बच्चों। अब पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात समझे ना बच्चों। अब देखिए कर्ण यानी विकर्ण कितना दिया है बच्चों, तो विकर्ण की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 60। तो इसकी जगह बच्चों हमने लिखा x प्लस 60 और पूरे का बच्चों लिखा हमने होल स्क्वायर, लिख लिया ना बच्चों। इसके आगे देखिए बच्चों क्या है, लंब की बात होती है तो लंब यहाँ पे बच्चों कितना दिया है, तो x दिया है। यानी यहाँ पे लिखा हमने x और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझे ना बच्चों। इसके बाद बच्चों आधार देखिए क्या है, तो आधार हमारे पास दिया है x प्लस 30। तो यानी आधार की जगह हमने लिखा x प्लस 30। अब इसका स्क्वायर है बच्चों तो इसका भी क्या किया, होल स्क्वायर किया ना। अब बच्चों देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो यहाँ पे जब 2 बार लिखेंगे तो इसको हम देखो अगर यहाँ पर हल करके देखें x प्लस 60 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 60। अब बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x की गुणा जब x में किया तो x हो गया x स्क्वायर, प्लस में बच्चों x की गुणा जब 60 में किया तो हो गया 60x, प्लस में बच्चों 60 की गुणा जब x में किया तो हो गया 60x, प्लस में बच्चों
60 की गुणा जब 60 से किया तो 6 छाक 36 यानी 3600 हो गया। इसी को अगर सही एक लाइन बढ़ा के लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 60 और 60 कितना 120 एक्स और प्लस का 3600। क्या इतनी बात समझ गए दोस्तों? यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 120 एक्स प्लस का 3600। इतनी बात समझ में आई होगी मित्रों। अब इसके आगे देखिए क्या कहता है बच्चों, यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या किया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों स्क्वायर करते हैं, कितना लिखा है एक्स प्लस 30। अभी जब एक्स प्लस 30 लिखा है बच्चों तो एक्स प्लस 30 को हम कितनी बार लिखेंगे, तो बच्चों 2 बार लिख सकते हैं। तो लिखिए, जब ऐसा लिखते हैं बच्चों तो देखिए एक्स की गुणा एक्स में किया तो एक्स 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 स्क्वायर बच्चों प्लस का एक्स की गुणा 30 में किया, कितना हो गया बच्चों 30 एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस में बच्चों 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 की गुणा एक्स में किया तो कितना हुआ, तो 30 एक्स प्लस का बच्चों 30 की गुणा जब 30 में किया तो 3 तिया 9 यानी 900। इतनी बात समझे? प्लस का बच्चों यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 30 एक्स और 30 एक्स कितने एक्स हो गए, तो 60 एक्स प्लस में बच्चों यहाँ पे देखिए कितना, तो 900। इतनी बात समझे बच्चों? तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए एक बार इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 120 एक्स प्लस का बच्चों 3600। यहाँ पे बच्चों देखो एक एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 2 एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों कितने 60 एक्स और प्लस का 900 बराबर में बच्चों कुछ नहीं है। अब बच्चों देखिए एक तरफ का ले जाते हैं तो इधर वाला जितने हैं वो इधर लाते हैं बच्चों, तो इसको एक बार हम इसी प्रकार उतार लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ हमने लिखा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों 60 एक्स और प्लस का 900। इतनी बात समझ गए मित्रों। अब इधर लाएंगे बच्चों तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हुआ एक्स स्क्वायर। ये 120 प्लस का था बच्चों, इधर आया माइनस का हुआ 120 एक्स। ये प्लस का 3600 था, इधर आया बच्चों तो काहे का हुआ माइनस का 3600। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बराबर में जब कुछ ना बचे तो क्या लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस का है और 1 एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस का है। जब 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर बच्चों चले गए तो कितने बचे, तो कहेंगे तो बच्चों 1 एक्स स्क्वायर बचा। 1 लिखो या ना लिखो बच्चों। अब यहाँ पे माइनस का 60 देखो 120 माइनस का है और प्लस का 60 है बच्चों, तो माइनस के 120 में से जब प्लस के 60 जाएंगे बच्चों तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बच्चों बचेंगे माइनस का 120 में से जब 60 गए तो माइनस का 60 एक्स बचेंगे कि नहीं बच्चों। या माइनस के 3600 हैं, 3600 में से बच्चों 900 चले जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 2700। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? बराबर में 0। अब इसकी बच्चों तुलना करते हैं। जब इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ कुछ ना हो तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। जब बच्चों इससे हमने तुलना की तो बताएं ए के ऊपर क्या लिखा है, तो ए बराबर 1 लिखा है। बी के ऊपर बच्चों क्या लिखा है, तो बी बराबर लिखा है माइनस का 60 बच्चों। फिर सी के ऊपर क्या लिखा है, तो सी के ऊपर बच्चों लिखा है माइनस का 2700। तो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई बच्चों है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले बच्चों ए का मान 1 दिया है, बी का मान बच्चों माइनस का 60 दिया है, सी का मान बच्चों माइनस का 2700 दिया है। अब बच्चों इसको जब हल करते हैं तो क्या फार्मूला है, देखो बच्चों दिखाती सूत्र के प्रयोग से हम हल करेंगे। तो क्या बताया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a बच्चों। x बराबर माइनस बी की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस का 60, फिर बच्चों प्लस माइनस रूट में बच्चों बी की जगह लिखेंगे माइनस 60 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस का 4 गुणे
ए की जगह बच्चों तो 1 गुणे सी की जगह बच्चों माइनस का 27 और डबल जीरो बच्चों इतना हुआ, बटे में बेटा 2 गुणे एक्स की जगह कितना तो 1 हुआ। यहाँ बच्चों एक्स बराबर देखो बच्चों ये माइनस और ये माइनस 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 मिलके प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो कहेंगे बिल्कुल हुआ सर। यहाँ कितना तो यहाँ 60 लिख लेते हैं। अब प्लस माइनस बच्चों रूट में देखिए यहाँ 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो ये हो गया 3600 और माइनस माइनस क्या क्या हो गया तो प्लस हो गया बच्चों। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हुआ बच्चों प्लस का हुआ। यहाँ 2 जीरो हैं तो इसी प्रकार हमने उतार लिया बच्चों। 7 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 4 सत्ते 28 का 8 बच्चों हासिल बच्चा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसको बच्चों ऐड करते हैं यानी जोड़ देते हैं बच्चों। अब बट्टे में कितना बच्चा बच्चों 2 बच्चा। अब देखिए यहाँ x बराबर 60 प्लस माइनस है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 60 प्लस माइनस रूट में बच्चों जब इसको हमने जोड़ा तो ये हो गया बच्चों देखिए डबल जीरो, 8 6 14 के 4, 3 1 हासिल 4 और 1 हो गया बच्चों। बटे में कितना तो 2 लिखेंगे बच्चों। यहाँ देखिए x बराबर 60 प्लस माइनस रूट में बच्चों देखिए ये लिखा है 144 गुणे 2 जीरो हैं तो इसको 100 लिख सकते हैं। बटे में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब यही चीज़ फिर से एक बार ऊपर से देखिएगा बच्चों। नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल ऊपर हम लिखते हैं बच्चों x बराबर 60 फिर प्लस माइनस रूट में बच्चों यहाँ पे देखो 144 और गुणे में 100, सबके नीचे में बच्चों 2 इतना लिखा। अब देखिए x बराबर बच्चों 60 इसी प्रकार हमने लिखा, फिर प्लस माइनस रूट में बच्चों। अब देखिए रूट के बाहर जब वैल्यू आती तो रूट हट जाएगा, तो रूट में क्या क्या दिया है तो 144 देखिए लिखा है गुणे में 100 लिखा है। 144 कितने का वर्ग कहें अगर होता है तो बच्चों बताएंगे 12 का होता है। गुणे में यहाँ पे बच्चों 100 कितने का तो 10 का होता है, सबके नीचे 2। x बराबर देखो 60 इसी प्रकार बच्चों प्लस माइनस 12 दुसावन 120 बटे में 2। एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पे बच्चों, जब जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह बच्चों हमने लिया तो यहाँ देखिए 60 प्लस 120 और बटे में 2 बच्चों। इसी को हमने क्या लिखा 60 और 120 हो गया 180 बटे में 2, 2 एक कन 2, 2 नाम 18 बच्चों ये हो गया। यानी एक x का मान जो आया वो 90 आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखिए ऋण चिन्ह लेंगे यानी माइनस चिन्ह लेने पर, जब बच्चों माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 60 प्लस का माइनस का 120 बटे में 2। यहाँ पे बच्चों 120 से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 60 बचेंगे बटे में 2, 2 एक कन 2, 2 तिया 6 यानी x बराबर बच्चों माइनस का 30। जबकि माइनस में वैल्यू कभी नहीं ली जाती यानी काहे में लेंगे प्लस में लेंगे बच्चों। तो x का मान कितना आया तो x का मान आया 90 बच्चों। अब देखिए x का मान जब 90 आया तो सबसे छोटी भुजा जो बच्चों थी वो कितनी निकली 90, और आयत जो था बच्चों यानी विकर्ण जो था आयत का वो हो गया x की जगह यानी 90 और प्लस 60 यानी इसको हम ऐड करें 9 6 15 यानी 150। जो आयत की बड़ी भुजा थी बच्चों वो कितनी हो गई x की जगह कितना 90 प्लस 30 यानी ये हो गया बच्चों 120। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी पूरी भुजाओं का मान हमें पता चल गया बच्चों। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।